एक बात यह है कि हम इस बात का अपना जायज़ा लें कि क्या हमारा एक एक वक्त जो है, एक एक लम्हा, क्या वो अल्लाह के लिए गुजर रहा है, जिसके लिए हम जाग रहे हैं, जिसके लिए हमारी बेदारी है, हम नींद को कुर्बान कर रहे हैं, हम अपने बिस्तर को छोड़े हुए हैं, नींद का गलबा आता है, हम उसको तरक करते हैं और हम जागते हैं। क्या हमारा टाइम जो है, हमारा वक्त जो है, कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। आपने फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअल अश्र, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात ये थी कि जब आखिरी अशरा आता, आखिरी अशरा शुरू हो जाता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते? अहया लैलहू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रातों को बेदारी के आलम में गुजारते। वअयक़ज़ अहलहू, और अपने अहलो याल को जगाया करते, उनको उठाते। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अपना भी और जिसको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का निगरान बनाया है उनका भी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल क्या होता था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी बेदारी के आलम में आते, वअयक़ज़ अहलहू, और अपने अहलो अयाल को जगाया करते। अब जगाया क्यों करते? किस लिए? नवाफिल के लिए, जिक्र व अज़कार के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अल्लाह की तरफ बुलाते। वशद्दा मिज़रहू, और अपनी कमर कस लेते, कमर कस लेते, तैयार कर लेते अपने आप को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इबादत गुजार हुआ करते, नवाफिल में अपने आप को जो है ना वो पेश किया करते। और आपका मामूल जो है वो नवाफिल का, आपकी इबादत का, आपने सुना हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफल में खड़े होते हैं और खड़े होके इतना लंबा क़याम करते हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता है, सोजिश चढ़ जाती है। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाता है कि अल्लाह के रसूल, आप इतना लंबा क़याम, इतनी लंबी जो है ना वो आपकी क़याम, और आप इतना लंबा जो है ना वो नवाफिल पढ़ते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं, अल्लाह के रसूल कम किया करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अफला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो मेरे भाइयों, हमने ये देखना है कि हमारी इबादत जो है वो किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरी रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही बयान फरमाती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में
आपने फरमाया कि इज़ा कान अल आशरुल अवाखिर यजताहिदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी अशरा आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत करते, इतनी कोशिश करते जो अपनी बाकी लाइफ और बाकी रमज़ान का जो हिस्सा है उसके अंदर उतनी नहीं किया करते थे। मतलब क्या है कि रमज़ान तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से जो ना वो इबादत के अंदर पेश होते, लेकिन जब आखिरी अशरा होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़्यादा अपने आप को आगे पेश कर देते। मैंने एक आयत करीमा पहले पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, मुसाबकत करो अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत की तरफ जिसका तूलो अर्ज़ ज़मीनो आसमान के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत किसके लिए तैयार की गई है? मुत्तकीन के लिए। और ये कितनी कीमती जन्नत है, जन्नत कितनी कीमती है। हम ना आम तौर पे क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने मादी तौर पे होती है ना, हम उसकी कदर करते हैं क्योंकि वो सामने नज़र आ रही होती है। रब्बुल आलमीन अपने बंदों से ये तकाजा कर रहे हैं कि वो जो जन्नत है ना, जन्नत, उसके लिए इतना यकीन रखें, इतना जो ना वो अपने अंदर जो है ना वो यकीन मजबूत कर लें कि उनके लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो कम है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मौदिउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया अहले दुनिया को भली मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को भली मालूम होती है, नज़र वालों को मगर ये उजड़ी मालूम होती है। जिनकी नज़र अपने रब के ऊपर है, जिनका तवक्कुल अपने अल्लाह के ऊपर है, उनके लिए ये दुनिया किसी हैसियत की मालिक नहीं है। आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया ना, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है। मोमिन का यहाँ पे दिल नहीं लगता, मोमिन आखिरत की तैयारी के लिए अपने आप को पेश करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौदिउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत की एक कोड़े की जगह, कोड़ा मौजे, कोड़ा समझते हैं जिससे मारा जाता है। अरब के अंदर दो तरह से ये मुहावरातन जो है ना वो चलता था, मुहावरा इस्तेमाल होता है। मौजे का मतलब मौजे व सौतिन, सौत कोड़ा, ये जो कोड़ा है, एक तो इसको फेंका करते थे ऐसे, जैसे हम ना हमारे ये कई जागीरदार होते थे तो वो कहते थे घोड़ा दौड़ाओ, जहाँ तक तेरा घोड़ा जो है ना वो रुक जाएगा ना उतनी ज़मीन तुझे अलाट की। और अरब जो है ना वो सौत जो कोड़ा है उसको इस तरह से कहते थे कि कोड़ा फेंकें, जहाँ तक तेरा जोर लगता है उतनी दूर तक जो है वो कोड़ा फेंक दो, और जहाँ कोड़ा गिरेगा उतनी ज़मीन तेरी। दूसरा कि ये जो सौत है, कोड़ा है, इसकी जितनी लेंथ होती है 1.5 गज है, 2 गज है, जितनी भी है, इतनी ज़मीन कि उसको नाप लें और जितनी वो कोड़े की जगह तुझे मिल जाए। अब दोनों सूरतों में कितनी को ज़मीन हो जाएगी? अगर बंदा फेंके कोड़े को तो कितनी दूर गिरेगा? 20 फीट 30 फीट दूर गिर जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है
दुनिया में क्या कुछ है, ये सैयारों का निज़ाम, कहकशाओं का निज़ाम, ज़मीन के अंदर ख़जाने, ज़मीन के अंदर जवाहरात, पानी के अंदर जो है ना वो कितना कुछ जो है ना वो मखलूक़ात अल्लाह ताला की, ये सारा कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कोड़े की जन्नत में जगह मिल जाए और उसके मुकाबले में ये सारी दुनिया बिगड़ जाए, सारी दुनिया तुमसे रूठ जाए, सारी दुनिया के मुकाबले में तुम्हें वो एक कोड़े की जगह नसीब हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सौदा महंगा है, महंगा नहीं है, सस्ता है। हम दुनिया के लिए क्या कुछ करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन क्या दुनिया मिलती है? आज तक कोई ऐसा इंसान है जो ये कहे कि मुझे दुनिया का सारा कुछ मिल गया? नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ पागलो, कमलियो, ओ जल्लियो, उस एक कोड़े की जगह जो है उसके लिए तगो दो करो, वो मिल जाएगी, और उसके मुकाबले में सारी दुनिया भी तुम्हें ना मिले, ये बेहतर है। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अभी आखिरी अशरा चल रहा है, इसके अंदर नफल व नवाफिल पढ़ रहे हैं, हम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, कुरान को हमने ओढ़ना बिछोना बनाया है, क़यामुल लैल हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आपके सामने रखता हूँ। हम करीब होना चाहते हैं ना अल्लाह ताला के, इसीलिए तो सारा कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो ये मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए ये काविशें हैं, इसीलिए ये कोशिशें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी मा मिन शैइन यतक़र्रबु इलैया अब्दी मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे बंदे को मेरे करीब करती है वो चीज़ें हैं जो मैंने इन पर फ़र्ज़ की हुई। फ़र्ज़ क्या चीज़ें हैं? 5 वक्त की नमाज। अच्छा, अब क्या ये सिर्फ रमज़ान में तो ये रिहर्सल हो रही है, रमज़ान के महीने में हमारी ट्यूनिंग हो रही है। ये रमज़ान का पैकेज जो है वो इस वजह से है ताकि हम अपनी तैयारी कर लें, अपने आप को बाकी पूरे साल के लिए इस रमज़ान के महीने में जो है ना वो ट्यूनिंग करवा लें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ जो है वो इबादतें हैं जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हुई हैं। और साथ ही आपने ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरा बंदा, नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मेरा बंदा जो है वो नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता है। फ़राइज़ तो करता ही करता है, फ़र्ज़ तो पढ़ता ही पढ़ता है, उसके बाद नवाफिल की अदायगी करता है, और नवाफिल पढ़ते पढ़ते, नवाफिल इबादात करते करते मेरा इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उस बंदे की समात, कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। ज़रा गौर करें कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। और साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं वयदाहुल्लज़ी यबतिशु बिहा, और मैं उसका वो हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, वो पकड़ करता है। वरिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिस पाँव से वो चलता है। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचे, इंसान सोचे कि मेरा रब मुझे क्या कहता है। जब मैं नवाफिल अदा करता हूँ, मैं नफली इबादतें उसमें पेश होता हूँ, तो मेरा रब मेरी आंख बनता है।
मेरा रब मेरे कान बनता है, मेरा रब मेरे हाथ बनता है, मेरा रब मेरे पाँव बन जाता है। अब अल्लाह ताला ये आज़ाद तो नहीं बनता, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे हाथों से वही काम करवाता है जो अल्लाह को मंजूर है। मेरी आँख उस तरफ ही उठती है जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी है। मेरे कान वही बात सुनते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है। मेरे पाँव का उठना उसी तरफ होता है जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होते हैं। और साथ आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा बंदा जब इतना मेरे करीब हो जाता है तो जो मुझसे मांगता है लओतियन्नहु, मैं उसको ज़रूर अता करता हूँ। जो मुझसे मांगता है मैं उसको ज़रूर अदा करता हूँ। अब देखें, एक बंदा नवाफिल अदा करता है और नवाफिल अदा करते करते अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के बाद, हमारे यहाँ वैसे इतना ये कल्चर आम हमारे नहीं है, अरब के अंदर जो है ना वो ये बहुत कल्चर है। आप दुआएं सुने उनकी। एक कारी साहब की मैं दुआ सुन रहा था, वो दुआ करते करते भला क्या कहते हैं, ये इदरीस सबकर नाम है उनका, तो दुआ करते करते 5 मिनट सिर्फ अल्लाह ताला की तस्बीह व तामीद करते हैं। ऐ अल्लाह, तू मेरा वो रब है जिसने आसमानों को बनाया, अल्लाह तू वो रब है जिसने चश्मे जारी किए, जो पहाड़ों का मालिक है, जो आसमानों ज़मीन का मालिक है, जो ये सारी मखलूक़ात को खाना देता है, इनकी परवरिश करता है। और एंड पे भला क्या कहते हैं, कहता है अल्लाह तेरे सामने हम खड़े हैं, हम बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, औरतें भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। अल्लाह सारे नसालू का सवालम वाहिदा, अल्लाह हम तुझसे सिर्फ एक सवाल करते हैं। अल्लाह तुझसे 5 मिनट तस्बीह व तहमीद करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ करते हैं और फरमाते हैं नसालू का सवालम वाहिदा, अल्लाह हम तुझसे एक सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे भाइयों, हमारी इबादतों का मकसद क्या है? हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी मिल जाए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करीब कर ले, अल्लाह हमारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम करार दे दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अच्छा, यहाँ पे कुरान की भी अज़मत है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे क्या मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने कितने बनते हैं? 1000 महीना कितना बनता है? इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा 12 के साथ, कितने साल बनते हैं? 83 साल के राउंड बाउंड। एक रात मिल जाए, 83 साल की इबादत एक तरफ है, और ये एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उससे बेहतर है। उससे 83 साल की इबादत से एक रात की इबादत बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, सलामती वाली रात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा शुरू होता, बल्कि एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो दरमियान वाला अशरा है ना, उसके अंदर इबादत किया करते,
और फिर जब आप सल्लम का आखिरी दौर आया तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आखिरी अशरे के अंदर इबादत करते। और जैसे आपके सामने पहले मैंने रिवायत बयान फरमाई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो पेश करते, जगाते और साथ अपने अहल व अयाल को जगाते, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रातों को बेदारी के आलम में गुजारते और कोशिश करते कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और नवाफिल अदा करते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को अपनी आखिरी रातों के अंदर जो है ना वो क्या करो, तलाश करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उरीतु लैलतुल क़द्र, मुझे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र दिखाई। व उनसीतुहा, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे बुला दिया। अब यहाँ पे ये क्यों बुलाई गई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र बता दी। इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है ना वो फिर ये बुला दी। दो चीज़ें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला ने बताई कि ये लैलतुल क़द्र है। एक रिवायत में वैसे आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 27वीं रात जो है ना वो लैलतुल क़द्र है, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओवरऑल सारी रातें जो है ना वो ताक रातें, उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर तलाश करो लैलतुल क़द्र को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आखिरी ताक रातों के अंदर जो है ना वो तलाश करो। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी रातों को इबादत करते और जो है ना वो बेदारी के आलम में गुजारते और इस रात को जो है ना वो जाग कर जो है ना वो तलाश करते। आप सल्लम को अल्लाह ताला ने जब बताया ये लैलतुल क़द्र है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले घर से बाहर, तशरीफ़ लेके आए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताने के लिए जब बाहर निकले तो देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मुसलमानों के दरमियान झगड़ा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना नाफरमानी और फिस्क है। मुसलमान को गाली देना फिस्क है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना कुफर है, कुफर वाला काम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैलतुल क़द्र की फजीलत, लैलतुल क़द्र बयान करने के लिए, आप बताने के लिए अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए और देखा कि दो मुसलमान आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब उस झगड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको लैलतुल क़द्र वैसे बुला दी। झगड़े की इतनी बड़ी सज़ा है, मुसलमानों के दरमियान तफरका, मुसलमानों के दरमियान झगड़ा, लड़ाई झगड़ा इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो बुला दी। इसमें हिकमत थी कि हम जो है ना वो क्या करें, इस रमज़ान की आखिरी रातों के अंदर जो ना हम उसको तलाश करें। लेकिन सबब क्या बना, उम्मत के अंदर झगड़ा लड़ाई। तो मेरे भाइयों, लड़ाई झगड़ा जो है ये उम्मत मुस्लिमा को ज़ेबा नहीं है। आपस में झगड़ा जो है ना वो नहीं। मोमिनों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है क्या, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, काफिरों के खिलाफ जो है ना वो सख्त हैं, काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं। आपस में क्या है, नरम दिल, आपस में नरमी है, आपस में मोहब्बत है, आपस में प्यार और उल्फत है, आपस में उनस है। जितना गुस्सा और गज़ब है ये किन के लिए है, काफिरों के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए निकले, लेकिन झगड़े की वजह से अल्लाह ने यह रात बुला दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के बारे में इतना कॉन्शियस होते थे, इतनी जो है वो कोशिश किया करते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी रात को जागा करते थे। आपने फरमाया, बल्कि एक रिवायत है और ये आखिरी पहर भी है और
एक रिवायत आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात को इख्तिताम करूँगा। उसका आप अलैहिस्सलाम के बारे में आपने फरमाया, इज़ा काना सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी पहर होता है, जब रात का आखिरी पहर होता है, सुलुसुल लैल, 2 हिस्से गुजर चुके हैं, तीसरा हिस्सा जो है ना वो शुरू हो गया। इज़ा काना सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी पहर शुरू हो जाता है तो यंज़िलु रब्बहु इला समाई दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आते हैं। रब, हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे रब आसमान दुनिया पर आते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं यदूनी अस्तजीब लहु, कौन है जो मेरे से दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। वमन यसअलुनी लऊतियन्नहु, और जो मुझसे सवाल करता है, मांगता है, मांगे जो मुझसे मांगता है, मैं उसको जरूर अदा करता हूं। वमन यस्तगफिरु ली, और कौन है जो मुझसे मुआफ़ी मांगता है, और कौन है जो मुझसे मुआफ़ी मांगता है, फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसको मुआफ़ करता हूँ। अच्छा, हम दुआएं करवाते हैं कि नहीं? हम कोई नेक आदमी देखते हैं, हम कहते हैं कारी साहब हमारे बारे में दुआ करना है, गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह हैं। कोई नेक आदमी देखते हैं कि हम कोई बुज़ुर्ग देखते हैं कि आ बाबा जी, ऐ मेरे बुज़ुर्ग, ऐ मेरे चचा जान, ऐ मेरे वालिद साहब, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम दुआएं करवाते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह खुद कह रहे हैं, अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह खुद जो है ना वो कहते हैं कि है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूं। ये रातें ऐसे नहीं हैं, इनको कीमती बनाएं। कीमती कैसे बनेगी? जब हमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जब हमसे अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, जो मैं करना चाहता हूँ, और इसके बारे में हम जो है ना वो आम तौर पर जो है ना वो बड़े अनकॉन्शियस हैं, बड़े काबिल तवज्जो बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि ये लुब्बे लबाब आपको बताने लगा हूँ, मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ जो है ना वो आयात करीमा से जो बात समझ आती है कि हम बड़े नेक अमल जो भी करते हैं, उनके लिए, उनको हम कहते हैं, अल्लाह ताला ना सूरतुल अस्र में फरमाता है, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। बेशक सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए। अब जो बात आपको बताने लगा हूँ, अमाले सालेहा, स्टार्ट के अंदर भी मैंने वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सबकत, मुसाबकत, एक दूसरे से मुकाबला। अब अमाले सालेहा वाले जो हैं वो फ़ायदे वाले हैं, बाकी सारे इंसान क्या हैं? घाटे और खसारे के अंदर हैं। बाकी सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, और हक़ बात की, एक दूसरे को वसीयत की, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन की। तो अमाले सालिहा के लिए 4 शराइत हैं। कितनी? 4। अमाले सालिहा कब बनते हैं?
4 शराइत उनमें पाई जाएंगी तो अमाल सालिहा होंगे, अदरवाइज़ अमाल सालिहा या अल्लाह को मकबूल नहीं होंगे। सबसे पहली बात ईमान का होना, हालांकि पहले भी अल्लाह ने ईमान का जिक्र कर दिया है, लेकिन अमाल सालिहा जो हैं उनके लिए ईमान का होना ज़रूरी है। काफिर जितने बड़े अमल करें, फलाहो बहबूद के काम करें, हॉस्पिटल्स बनाएं, रोड्स बनवाएं, कफालत करें यतीमों मिस्किनों की, उनके अमाल दुनिया में तो उनको फ़ायदा देंगे, आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि ईमान नहीं है, इसलिए कि ईमान नहीं है। ईमान ज़रूरी है। दूसरी बात, दूसरी शर्त, आमाल के अंदर इखलास का होना, अमाल के अंदर इखलास का होना। इखलास, अपना अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के सिवा किसी और को उसमें शामिल ना करना, रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो। आपने फरमाया इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुमुश शिर्कुल असग़र, आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे जो खौफ ज़दा हूँ वो शिर्क असगर से हूँ। बस शिरकुल असगर अर्रिया, शिरक असगर क्या है? रियाकारी, दिखलावा, दूसरों को दिखाने के लिए काम करना। और याद रहे अमाल के अंदर जब रियाकारी आती है तो बड़े से बड़े अमल जो है ना वो रायगां चले जाते हैं। 2 बातें नंबर 1 याद करनी है, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इखलास, नंबर 2 नीयत का खालिस होना। इन्नमल आमालु बिन नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तीसरी बात अमाल का सुन्नत नबवी के मुताबिक होना। अमाल का इस्लाम ने फरमाया कि एक शख्स युतील सफ़र, लंबा सफ़र करता है, अशा सरासा, उसके बाल बिखरे हुए हैं, अगबरा, उसके जिस्म के ऊपर गर्दो गुबार पड़ी हुई है, काबिल तरस हालत है, पसीना उसको आया है, सफ़र की थकावट है। और आपने फरमाया कि बैतुल्लाह के पास बैठा है। कहाँ बैठा है? बैतुल्लाह के पास, खाना काबा के पास। और आपको पता है खाना काबा के पास जब इंसान जाता है तो पहली नज़र जब खाना काबा के ऊपर पड़ती है, जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। अब ये आदमी लंबा सफ़र करके गया है और काबिल तरस हालत है, इसके ऊपर जो है ना वो गर्दों को बाहर पड़ी हुई है। हमारे पास कोई मांगने वाला आ जाए ना, उसके बाल बिखरे हुए हों, पसीना उसको आया हुआ हो, और जो है ना वो उसके जिस्म के ऊपर जो है वो थकावट के आसार नज़र आ रहे हों, और जो है ना वो लिपटा हो, हमें तरस आ जाता है कि इसको दे दो यार। और अल्लाह जो रहीम है, अल्लाह जो सारे ख़जानों का मालिक है, और अल्लाह कहता है जो मुझसे मांगता है मुझे शर्म आती है कि मैं उसका हाथ खाली लौटा दूँ। ये बंदा कहाँ बैठा है? बैतुल्लाह के पास। और क्या कह रहा है? तौहीद परस्त है ना सारे, किसी और को नहीं पुकार रहा, डायरेक्ट पुकार रहा है। कहता या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, रब पालने वाला, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे रब। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, इस बंदे की दुआ कैसे कबूल होगी? मतमु हराम, इसका खाना भी हराम का, व मशरबु हरामुन, और इसका पीना भी हराम का, व मलबसु हरामुन, और इसने जो लिबास पहनना है वो भी हराम का, और इसका जो जिस्म का गोश्त पोस्ट बना हुआ है वो भी हराम का। इसकी अल्लाह ताला दुआ कैसे कबूल करेगा? हमारे यहाँ तो ये तमीज़ नहीं ना की जाती। मुआशरे में देखें, जब कहते हैं भाई ये कारोबार तेरा गलत है, तू सूद क्यों खाता है, तू हरामखोरी क्यों करता है, मिलावट क्यों करता है, 2 नंबरी क्यों करता है, तेरे कारोबार के अंदर जो है वो हराम की अमेज़िश क्यों आती है,
कहता है छड्डो जी, नमाजें अपनी जगह पे हैं, ये अपना कारोबार अपनी जगह पे है। कारोबार के बारे साढ़े नाल गल ना करो। नमाजें पढ़ता हूं ना, हज मैंने किया हुआ है ना, नवाफिल में पढ़ता हूं ना, रातों के क़याम करता हूं ना, क्या हो गया है? कारोबार ही तो है ना एक। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? पूरी नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, सारी बातों का लुब्बे लबाब ये है। देखें, हम ना जब दुआ करवाते हैं और मोमिन का एंड वाला, यानी इंसान से खताएं होती हैं, इंसान खता का पुतला है, इससे गलतियां होती हैं, नाफरमानियां हो जाती हैं, लेकिन एट द एंड इसका एक सोर्स है, एक जरिया कि अपने रब से दुआ करता है और अल्लाह ताला इसको मुआफ़ कर देते हैं। और ये ऐसा बदबख्त है कि ये दुआ कर रहा है और इसकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही, जो इंसान का मोमिन का एंड वाला हथियार है। बाकी सारे जो इबादत, बाकी सारे जो अमाल, बाकी सारी जो बातें हैं वो तो बाद की बात है। जो दुआ एंड पे, जो सारी गुनाहों पे मुआफ़ी के कलम फिरवा देती हैं, जो दुआ अल्लाह ताला से की हुई इंसान के सारे गुनाहों को मुआफ़ करवा देती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ भी कबूल नहीं कर रहा। वजह क्या है? हराम, हराम कमाना। तो मेरे भाइयों, हमें इस बारे में जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो होश के नाखुन लेने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो कुछ सुना है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह ताला जो हमारी रमज़ान की इबादतें, रियाज़तें हैं, जो हमारे नवाफिल हैं, वो जो हमारी कुरान की तिलावतें की हुई हैं, अल्लाह ताला उनको मकबूल फ़रमा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इवज़ अल्लाह ताला हमें जन्नत का मेहमान बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।